नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको सूजन स्वेलिंग की समस्या को दूर करने वाले कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, किसी के चेहरे में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो किसी के अक्सर हाथ पैरों में या घुटनों में सूजन की शिकायत होती है। शरीर में स्वेलिंग होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण अक्सर पैरों में स्वेलिंग की शिकायत हो जाती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जब सही प्रकार से नहीं हो पाता है तो इसके कारण भी यह समस्या उत्पन्न होती है। और कई बार टाइट जूते पहनने के कारण भी होती है और अधिक मोटापे का होना भी स्वेलिंग का कारण होता है। इसके अलावा व्याधि विशेष की स्थिति में, जैसे जिन लोगों को किडनी संबंधी समस्या हो या हृदय संबंधी समस्या हो या फिर जो लोग थायराइड के पेशेंट होते हैं, उन लोगों के भी अक्सर हाथ पैरों में या चेहरे में सूजन आ जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगाभ्यासों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। हम करेंगे मर्जारी आसन। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। ऐसे अपनी पीठ को नीचे की तरफ कर लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हुए ऐसे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शशांक भुजंग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन पर आइए। ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और 10 सेकंड तक रुकें और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके पंजे, आपके घुटने और आपकी हथेलियां एक जगह पर स्थिर रहें। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अग्र भाग में ऐसे मिला लेते हैं और फिर ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को खूब रगड़ते हैं। ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को इतना रगड़ते हैं कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं तो आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और कम से कम 10 से 20 सेकंड तक ऐसे ही रखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी हाथों से ऊर्जा और शक्ति निकलकर आपकी आंखों में प्रवेश कर रही हो। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड कर लेते हैं और इसके बाद आपने अपनी हथेलियों को और खूब रगड़ना है और फिर इसके बाद आपने अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने गले के नीचे से ऐसे रखते हुए ऐसे ऊपर की तरफ आपने ऐसे प्रेस करना है और फिर ऐसे अब आपने अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी ठोड़ी के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं। ऐसे ही अपने चेहरे को आपने मसाज देनी है और फिर इसके बाद अपनी आंखों के ऊपर रख लें और कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रखने के बाद ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने आंखों से ऐसे साइड कर लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। ऐसे ही से कम आप 5 से 6 बार कीजिए। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हस्त उत्तानासना। हस्त उत्तानासना को करने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और यह अभ्यास हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे
और श्वास छोड़ते हुए आगे ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने कम से कम 10 से 15 बार इस अभ्यास को करना है। फिर इसके बाद तीव्रता से और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे खड़े हो जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर ऐसे डिस्टेंस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए कम से कम 10 से 20 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास जिन लोगों के पैरों में सूजन, घुटनों में सूजन की शिकायत होती है बहुत दूर होती है और यह अभ्यास हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करने वाला एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। और फिर ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं और अपने हील को भी जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और फिर इसके बाद सीधे दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे प्रसारिता पादोत्तानासना। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास रखते हुए अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके बताते हैं। आपने ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही से आप 2 से 3 बार कीजिए।